कौन सा भाई वो, कौन सा बाप, जब वो अपनी बेटी के सुहाग के बारे में नहीं सोचा था, वो कैसी माँ। अच्छा, आपके पति मर गए हैं, ना आपने चूड़ी खोला है, ना मंगलसूत्र खोला, आपकी खोलूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं क्यों खोलूं। लेकिन एक विधवा को मंगलसूत्र पहनना शोभा देता है? कौन विधवा, वो मरते जो ऐसे मरते इंसान वो खोलते हैं। मेरे पति को छल से मारा गया है, मैं क्यों खोलूं। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा मैं नहीं जब तक ये सारे फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक मैं नहीं खोलूंगी कोई, ना मंगलसूत्र खोलूंगी, ना बिछिया, ना चूड़ी खोलूंगी। आपके पति को किसने मारा है? मेरे पूरे घर वालों ने मिल के मारा है। आपके घर वालों ने मिलकर मारा है? ना वो प्रशासन न्याय नहीं भी देगी ना, मैं मार के मर जाऊंगी बेशक। किसे मारिएगा? अपने पूरे खानदान को, सभी को मरना, सभी को फांसी फंदे पे जाए, जो है सारे, चाहे वो आपके पिता ही क्यों ना? चाहे मेरे पिता क्यों ना हो, चाहे मेरे बाबा क्यों ना, भाई क्यों ना हो, कोई भी हो। अगर उस घर में छोटा बच्चा भी उसमें अगर शामिल होता ना, मैं उसको भी ना छोड़ती जिंदा। मैं कहीं शादी नहीं करूंगी। पिता के विरुद्ध जाएंगी? मैं पिता के विरुद्ध जाऊंगी, मैं अपने पति को न्याय दिलाऊंगी, शादी में नहीं करूंगी। अब मतलब कि आप सूरज की विधवा बन के रहेंगी जीवन मैं भर? जीवन भर सूरज की विधवा बन के रहूंगी, उसके बच्चे को पालूंगी। आरती छोटू का वो मुद्दा तो आपको याद होगा, जिसे लोगों ने मजाक बना दिया, जिसका लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। लेकिन आज वैसा ही कुछ मुद्दा बिहार के छपरा जिले से आया है। हमारे साथ एक पीड़िता है, इनके चेहरे को देखिए। इनका चेहरा इसलिए उतरा हुआ है क्योंकि इनके खुद के मायके वालों ने इनके पति की जान ले ली। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये 7 महीने की गर्भवती है और इनके जो पति थे वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनके मायके वालों की नज़र में वो खटकते थे, अपने ही ससुराल वालों की नज़र में वो खटकते थे, और अंततः इनके पिता और इनके भाई और तमाम लोगों ने मिलकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। गोलियों से उन्हें भून दिया गया, ऐसा इनका कहना है। बाकी क्या पूरा मामला है वो अभी आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी, थोड़ा जोर से बोलिए और लोगों को अपना जो कुछ भी आपके ऊपर हुआ है वो बताइए। सबसे पहले एक चीज़ बताइए, आपके पति को किसने मारा है? मेरे पूरे घर वालों ने मिल के मारा है। आपके घर वालों ने मिलकर मारा है? उसमें कौन कौन शामिल था? मेरे पापा, मेरे दोनों भाई, मम्मी, मेरे बड़े पा, उनकी 2 बीवी थी वो, उनके बेटा, और मेरे बाबा ये उत्तम गिरी, और मेरे बुआ के 3 बुआ है, उनके लड़के थे। इन तमाम लोगों ने, आपके ही घर वालों ने आपके पति को मार दिया है। आप 7 महीने की गर्भवती थी, ये बात आपके घर वालों को पता था क्या? हाँ, सभी को पता था ये। फिर भी उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया है। अच्छा, आपके पिता ने आपके पति को मार दिया, आपके घर वालों ने आपके पति को मार दिया, तो आप अचानक से बगावत पे उतर आई। आप किसके साथ है? अपने पिता के साथ है, अपने घर वालों के साथ है, या अपने ससुराल वालों के साथ मैं है? अपने ससुराल वालों के साथ हूँ। ये आपका ससुराल है? आप अपने ससुराल पर आके बैठी हुई हैं। अच्छा, एक मुद्दा आपने सुना होगा आरती छोटू का, या आप सोशल मीडिया से जुड़ी होंगी तो आपने कभी सुना होगा। सुना था आपने? सुना था। तो कभी लगा था कि ये मुद्दा मेरे साथ भी हो सकता है, ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है? नहीं लगा था। अच्छा, पति चले गए, कितना समय हो गया उन्हें गुजरे हुए? 2 अक्टूबर को मरे थे। 2 अक्टूबर को। लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था आपका? लव मैरिज शादी किए थे कोर्ट में जाके, लखनऊ। अच्छा, तो मुख्य वजह क्या लग रहा है? जैसे कि ये तमाम चीज़ें हुई आपके साथ, आपके पति को मार दिया गया, अब तो आपका पूरा सुहाग गुजर गया, अब कुछ बचा नहीं आपके लिए इस पूरे जीवन में, तो मुख्य वजह इसका क्या है? क्यों पिता ने आपके पति को मारा? पहले से ही मेरे बड़े पा की दुश्मनी चलती थी सूरज से। चाचा जी की? मेरे से बड़े जो बड़े पा उनकी, हाँ। इलेक्शन में वो हारे थे, खड़े हुए थे, हारे थे, उससे दुश्मनी चल रहे थे। पहले भी वो सुपारी दिए थे सूरज को मारने की, शादी से पहले? शादी से पहले की। अच्छा, तो मतलब कि एक बात बता दे आपको कि सूरज और इनके दोनों के घर वालों के बीच में राजनीतिक रंजिश थी, जिसके वजह से इनकी शादी की बात होने से पहले ही उनके घर वालों ने सूरज की सुपारी दी थी, और ये बात ये खुद एक्सेप्ट कर रही हैं। उसके बाद आपको बता दें, इनके घर वालों को पता तक नहीं था कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग है। ये चुनाव की रंजिश से पहले से आप लोगों का प्रेम प्रसंग था। तो चुनाव जब हुआ उससे पहले आपके परिवार में और सूरज के परिवार में कैसा रिश्ता था? उस समय से ही दिक्कत था या पहले सही रिश्ता था? पहले सही चलता, जब चुनाव में हारे तब से थोड़ा खटकाव हो गया। अच्छा, तो चुनाव में हार के बाद आपके पिता को रहा नहीं गया, आपके भाई को रहा नहीं गया, उन्होंने बोला कि इनके परिवार को, सूरज के परिवार को पूरा निस्तनाबूद कर देना है। पिता, भाई, मेरे जो बाबा है वो, और जो सबसे मेरे बड़े पापा हैं। अच्छा, तो उन लोगों ने मिल करके आपके पति को मौत के घाट उतारा है। अच्छा, ये जो चुनाव का रंजिश था, इसके वजह से आपके पति को मारा गया। कहीं ये नहीं लगता है कि आपने उनके मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, इसलिए आपके पति को मारा गया है? नहीं, बहन को दुश्मनी तो पहले से ही थी। अच्छा, लेकिन फिर बाद में तो हम प्यार करते थे, हमने शादी कर लिया, तो उसका ये लोग नाम दे दिए। अच्छा, तो मतलब कि आपने तो ये सोचा होगा कि 2 घर दुश्मन है, अगर हम शादी कर लेंगे हो सकता है दोनों में दोस्ती हो की जाए। बात पता थी हमारे प्यार के बारे में, सभी को पता था। आपके घर में? हाँ, सभी को पता था। उस समय क्यों नहीं आके सूरज को बोले? पहले आपको शादी करने के लिए उन लोगों ने छोड़ दिया कि शादी कर ले, एक बहाना मिल जाएगा।
नहीं ये छोड़ा नहीं, लेकिन ये बात उन लोगों को पता था, मैंने उन लोगों से बोला था। तो रोक टोक उन लोगों ने नहीं लगाया कि शादी नहीं, मत उस करो? समय क्यों नहीं आकर सूरज को बोले? उस समय तो उन लोगों ने ना किया, कोई रोक टोक ना किए, कोई रोक टोक नहीं की? कोई रोक टोक ना किए। तो मतलब साउथ इंडियन मूवीज आप देखते होंगे, उसमें आप देखते होंगे कि दो घरों में आपसी रंजिश होती है, बच्चे आपस में शादी कर लेते हैं, माता पिता तो पवित्र हृदय के होते हैं तो वो लोग माफ कर देते हैं, लेकिन इनके पिता उतने पवित्र हृदय के नहीं थे। उन्होंने पहले ये तमाम प्लानिंग की और अंततः इनके पति को पहले इनसे शादी करने दिया और फिर जाकर के उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कैसे मारा गया आपके पति को? वो आ रहे थे छपरा से कुछ काम करके, उनको बीच में ही गाड़ी उनका रोक दिए, और उनमें दोनों भैया भी थे, वो भी थे और एक और भैया थे। तो वो दो गाड़ी को तो पहले ठेल दिए, तो भैया लोग बाकी लोग फंस गए। वो आए बाहर तो उनको बंदूक से दो गोली सिर में मारे। और उन्हीं का घर रोड के पास पड़ता है ना, मेरे बड़े पा के हार्डवेयर का दुकान था उनका, उसी में से एंगल लेके पूरे सर पे मार के फोड़ दिए। आपके पति को ये सब आपको कैसे पता चला? जो भैया साथ थे ना, उन्होंने देखा, उनको भी मारे थे। जब इनको गोली लगी तो वो थाना पे दौड़ के गए बुलाने, थाना को। हाँ, तो थाना वाले आए थे? आए थे जब मरने के बाद। आए, उठा के लाश ले गए छपरा। जब लाश मर गई, मार के चले गए, तब आए थाना लेके गए। अच्छा, आपके पति मर गए हैं, ना आपने चूड़ी खोला है, ना मंगलसूत्र खोला, आपकी खोलूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं क्यों खोलूं? लेकिन एक विधवा को मंगलसूत्र पहनना शोभा देता है? कौन विधवा? वो मरते, जो ऐसे मरते इंसान वो खोलते हैं। मेरे पति को छल से मारा गया है, मैं क्यों खोलूं? जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा मैं नहीं जब तक ये सारे फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक मैं नहीं खोलूंगी कोई, ना मंगलसूत्र खोलूंगी, ना बिछिया, ना चूड़ी, कुछ ना। पूरा आपने ये बात का प्रण ले लिया है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं ये अगर ना वो प्रशासन न्याय नहीं भी देगी ना, मैं मार के मर जाऊंगी। किसे मारिएगा? अपने पूरे खानदान को। अपने प्रेम के लिए आप अपने पूरे खानदान को मारने को तैयार हैं? क्यों? उन लोगों को मेरा सुहाग नहीं दिखा, वो लोग तो मार के चले गए, मैं क्यों उन लोगों के लिए मुहाऊं? जब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, न्याय सूरज को ना, तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। सभी को मरना, सभी को फांसी फंदे पर जाए, जो है सारे, चाहे वो आपके पिता ही क्यों ना, चाहे मेरे पिता क्यों ना हो, चाहे मेरा बाबा क्यों ना, भाई क्यों ना हो, कोई भी हो। अगर उस घर में छोटा बच्चा भी उसमें अगर शामिल होता ना, मैं उसको भी ना छोड़ती जिंदा। अच्छा, आज मान लीजिए आपके पति मर गए हैं, आपके पिता जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपकी माता जिन्होंने आपको दूध पिलाया, आपके भाई जिन्होंने बहुत लालन पालन से अपनी बहन का लालन पालन किया, तो क्या आपको लगता है कि आप उनके विरुद्ध जाके सही कर रही हैं? क्यों नहीं? वो भाई तो कौन सा भाई? वो कौन सा बाप? जब वो अपनी बेटी के सुहाग के बारे में नहीं सोचा था, वो कैसी माँ? तो अब माता कि उनके घर में उनके बेटा नहीं भाग के शादी किया, उस नाबालिग लड़की को भगा के ले आके शादी किया, फिर भी तो बहू बना के रखे हैं। तब उन लोगों का ना अपना बेटा है तो बेटा है, मैंने किया तो मेरे पति को मार दिए, उसको क्यों बहू बना के रखे हैं? सही बात है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर ये सब कुछ पिता आपके चाहे कि मेरी बेटी कहीं और शादी कर ले, मैं कहीं शादी नहीं करूँगी। पिता के विरुद्ध जाएंगी? मैं पिता के विरुद्ध जाऊँगी, मैं अपने पति को न्याय दिलाऊँगी, शादी में नहीं करूँगी। अब मतलब कि आप सूरज की विधवा बन के रहेंगी जीवन मैं भर? जीवन भर सूरज की विधवा बन के रहूँगी, उसके बच्चे को पालूंगी। आप गर्भवती भी हैं, ये बात सच है क्या? 7 महीने की हूँ। फिर भी आपके पिता ने कोई रहम नहीं दिखाया? कोई रहम नहीं, तो मैं क्यों रहम दिखाऊं उनके प्रति? देखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत भावुक कर देने वाली कहानी है, और ये कह रही हैं कि मैं अपने पिता के विरुद्ध जाऊंगी। 1 महीना पहले अपने पिता को फोन करके सब बताइए, मीडिया पर खुद आई है, वो खुद आई बताई है थी। कि पापा मेरे बीच में न्यूज़ मत पड़ो। दिखाई होगा आप लोगों ने। जी, क्या आपने क्या बताया, क्या हुआ था वो थोड़ा सा बताइए। रुक जाइए, बता रही हैं। वो लोग इन पे केस कर रहे थे कि लड़की को मार दिए, इसलिए मैं दिल्ली से आके न्यूज़ दी कि मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, और मैं अपने मर्जी से खुशी हूँ अपने पति के साथ। तो आपने ये चीज़ न्यूज़ में, मीडिया में बताया था हाँ, न्यूज़ मीडिया में ताकि आपके पति बच सके, आपके पति को फर्जी केस में ना फंसाया जा सके। ना फंसाया, लेकिन फिर भी मेरे पति को मार दिए। कितना केस हुआ उनका, मैंने यहाँ तक केस किया था हमारी शादी के बाद, अपने पिता पे ही? अब इन सभी पे मैंने केस अपने किया पूरे था, खानदान पे? लेकिन वो केस रद्द कर दिए पैसा देकर। कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं की। आपके पिता क्या आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं? हाँ, उन लोगों का बिजनेस, मेरे बड़े पापा दमन में बंदूक का स्मगलिंग करते थे, वहाँ से भागे भी है बंदूक लेके, और जो यहाँ पे दारू का काम करते थे ये लोग। अच्छा, तो पिताजी शराबबंदी में दारू का काम करते थे, बड़े पापा कट्टा वगैरह का काम करते थे? मेरे पिता तो शामिल नहीं थे, लेकिन बाकी थे। झूठ तो नहीं बोल रही पिता को बचाने के लिए? नहीं, मैं झूठ, मैं अपने बच्चे को कसम खा के कह रही हूँ, मेरे पिता उसमें शामिल थे। लेकिन हाँ,
अब वो दारू का भी धंधे में आ गए थे। आपके पिता अब दारू के धंधे में आ अब गए। दारू के भी धंधे में, जब यहाँ आए वो दुबई से, तो यहाँ आने के बाद वो भी दारू के धंधे में लग गए। बंदूक के बड़े पापा के साथ वो भी लग गए। मानिए आपको सामने कोई नेतागण देख रहे हैं जो आपको न्याय दिला सके, उधर देख के उनसे क्या गुजारिश करेंगी, क्या बोलेंगी? मैं ये कहूँगी उधर मेरे देख के पति कहिए। को न्याय चाहिए बस। उधर देख के, उस कैमरे पे देख करके बताइए। मेरे पति को न्याय चाहिए, बस यही चाहिए आपको। हाँ। उन सब जितने सारे लोग हैं, सभी को फांसी के फंदे पर, अगर वो नहीं देंगे ना तो मैं उन लोगों को मार दूंगी और मैं मर जाऊंगी। किन्हें? अपने परिवार वालों को। हाँ। देख सकते हैं एक हृदय विदारक घटना, जहां पर एक ससुर और उनका पूरा परिवार मिलकर अपने ही दामाद की जान ले लेता है। अब पत्नी उनकी कह रही है, यानी कि उसी पिता की बेटी ये कह रही है कि मेरे पिता को फांसी दीजिए, मेरे भाई को फांसी दीजिए, जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें फांसी दीजिए, वरना मैं उन्हें मार करके खुद मर जाऊंगी। अब कानून व्यवस्था के बारे में सवाल उठ रहा है कि क्या कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ गई है? क्या अब एक औरत को खुद से ही अपने परिवार वालों का संहार करने का धमकी देना पड़ेगा, तब जाकर के कोई कार्रवाई होगी? क्या एक माता के आंखों के आंसू सूख जाएंगे? क्या एक पत्नी के आंखों के आंसू सूख गए हैं और उसके बाद भी क्या न्याय नहीं मिलेगा? अगर ये गलत है तो ये तो बैठी हुई है यहाँ, इनका पूरा परिवार बैठा हुआ है। कार्रवाई कीजिए, लेकिन निष्पक्ष रूप से जांच करके जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। बिहार में ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है, लोग कहते हैं सत्ता में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग। इनकी माताजी खुद उप मुखिया थी। अब बताइए कहाँ गया सत्ता का पावर? अपराधी का कोई जात, कोई पावर, कोई मजहब या कोई ओहदा पोस्ट नहीं होता है। अपराधी अपराध करता है और अपराध का जो भुगतान भुगतना पड़ता है वो कुछ परिवार को भुगतना पड़ता है। जाने वाले चले जाते हैं, दुख उनका नहीं होता है, दुख तो उनका होता है जो उनके पीछे छूट जाते हैं। ये चीज़ आपने सुना होगा। लेकिन चलिए, इन्हें न्याय दिलवाने में इस मुहिम में जुड़िए और तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप किसी ओहदे पे बैठे हैं तो उस ओहदे का सम्मान कीजिए और इन लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलवाइए। बाकी पप्पू यादव जी, आपसे गुजारिश है कि आप तमाम जगहों पर जाते हैं, यहाँ पर इन लोगों को आर्थिक मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए। घर संपन्न था, बस इनके बेटे को इनसे छीन लिया गया। अब कहा जा रहा है कि इनको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इनके जो मतलब इनके पति के जो 2 भाई हैं, देवर हैं, या फिर कह सकते हैं जो इनके जेठ हैं, उन्हें भी मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप यहाँ आएंगे तो कम से कम इस बात का तो खौफ उन लोगों को हो जाएगा कि इनके परिवार को कुछ करने से पहले उन्हें आपसे गुजरना पड़ेगा। बाकी क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।